हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि आपको पता ही है, आपका आईबीएस एएफओ का एग्जाम अभी लाइंड अप है, जिसका प्री होता है हमारा दिसंबर के मंथ में और उसका मेंस हमारा नेक्स्ट मंथ ही जनवरी में हो जाता है। इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज दोनों प्री और मेंस के बीच में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन का, तो इसलिए आप अभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसी के लिए आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट अप करने के लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं वीडियोस की, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, उसकी हम आपको फ्री वीडियोस यूट्यूब पे लेक्चर के फॉर्म में हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो जैसे कि हमें पता ही है कि मेंस में हमारा एग्रीकल्चर आता है और उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है एग्रोनॉमी से हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज सीरीज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे हमारे एग्रोनॉमी टॉपिक से। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? हमारा एक टर्म है जो कि लिया गया है हमारे ग्रीक वर्ड से। ग्रीक के दो वर्ड्स होते हैं, एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस मीनिंग द फील्ड एंड नोमोस का मीनिंग है टू मैनेज। तो एग्रोनॉमी इज बेसिकली टू मैनेज द फील्ड, टू ग्रो क्रॉप्स, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हमारा बेसिक जो मोटो है वो है इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को। तो कैसे हम मैनेज करें फील्ड को सो दैट हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, दैट इज स्टडीड अंडर एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को डिफाइन कैसे करते हैं हम? इट इज एन एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी में हम सिर्फ फील्ड क्रॉप्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम उसके सॉइल और उसके वाटर मैनेजमेंट और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, जो भी हमारी फील्ड के क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो सारी हम स्टडी करते हैं अंडर एग्रोनॉमी। ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे एग्रोनॉमी के? हम क्या क्या चीजें एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं ताकि हम सीख सके कि क्या कैसे कैसे कल्टीवेशन करना है क्रॉप्स का। तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स हमारा क्या क्या होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, कि कैसे हम क्रॉप को कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हम उसके लिए प्रोवाइड करें सो दैट उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर ना हो। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है, वो सब हम पढ़ते हैं एग्रोनॉमी में। देन सॉइल एनवायरमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। हमारे सॉइल का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, उसकी पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी एंड एवरीथिंग दैट फिक्स द प्लांट ग्रोथ, वो हम पढ़ते हैं सॉइल एनवायरमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन का प्रिंसिपल जो है एग्रोनॉमी का, उसमें। देन सीड एंड सोइंग। सीड हमारी कैसा होना चाहिए, कितना उसका प्योरिटी परसेंटेज होना चाहिए, वायबिलिटी होनी चाहिए, ऑर्थोडॉक्स सीड एंड एवरीथिंग अबाउट सीड भी हम इसी में पढ़ते हैं। देन सोइंग के मेथड्स। सोइंग के मेथड्स हमारे क्या क्या होते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, लाइन सोइंग, जो कुछ भी सोइंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, हमारे सीड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सब भी हम क्या पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। देन द मिनरल न्यूट्रिशन। किस टाइम पे हमारी क्रॉप्स को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं, हमारे 17 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, और कौन सी वाली स्टेज पे उसको क्रॉप को ये प्रोवाइड करने चाहिए सो दैट उसकी यील्ड इंक्रीज हो, वो सब हम पढ़ते हैं हमारा मिनरल न्यूट्रिशन में, जो कि एग्रोनॉमी के ही अंडर आता है। देन द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट कब हमें इरिगेशन देना चाहिए, क्या इरिगेशन कैसे शेड्यूल करना चाहिए, कौन सी उसकी क्रिटिकल स्टेजेस होती है हमारी क्रॉप्स की, सो दैट हमारी यील्ड जो है वो कम ना हो। उन क्रिटिकल स्टेजेस पे स्पेशली हम वाटर प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रॉप्स को, तो उसका पूरा मैनेजमेंट, कैसे इरिगेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सब भी हम पढ़ते हैं हमारे एग्रोनॉमी में। देन कम्स वीड मैनेजमेंट। वीड्स हमें पता है कि अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप फील्ड में उग जाता है, जो कि हमारी क्रॉप के सारे न्यूट्रिएंट्स और उसकी सारे रिसोर्सेज ले लेता है, वो वाले वीड्स जो हमारी क्रॉप के लिए
बेनिफिशियल नहीं होते हैं उसको मैनेज करना, मतलब उसको इतनी लिमिट से कम रखना सो दैट वो हमारी क्रॉप को इकोनॉमिकली हार्म ना करे, तो उसका वीट का मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं इस वाले प्रिंसिपल में, वीट मैनेजमेंट। देन डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम जैसे मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग जो होती हैं उसके बारे में हम सारा पढ़ते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में। देन वी हैव हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब सारा प्रोड्यूस कर लिया, उसको किस टाइम पे हमें हार्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हम उसे स्टोर करके रखें, कितने मॉइस्चर परसेंटेज में हमें उसको स्टोर करना चाहिए सो दैट पेस्ट का इन्फेस्टेशन ना हो, वो सब भी हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज वाले प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में। ओके, तो फिर इसमें हमारी मेनली जो एग्रोनॉमी है दैट इज अबाउट फील्ड क्रॉप्स के ही अराउंड ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे रिवॉल्व करते हैं। तो फिर दिस इज लाइक वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर एग्रोनॉमी। तो किसी भी पोर्शन को पढ़ने से पहले, लाइक किसी भी फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम उसका क्लासिफिकेशन जान लेंगे। ऑल्दो क्लासिफिकेशन हमारा फील्ड क्रॉप्स का बहुत सारे बेसिस पे है, अलग अलग बेसिस पे, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूट सिस्टम है, बट हमारा वन ऑफ द मेजर क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोइंग सीजन। तो ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे हम इसमें डिस्कस करेंगे ये कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो पहला है हमारा खरीफ सीजन क्रॉप्स। खरीफ सीजन क्रॉप्स हमारी क्या होती है, जो भी क्रॉप्स हमारी ग्रो की जाती है इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन हमें पता है कि इंडिया मेनली क्या है, रेन फेड क्रॉप्स यहाँ ग्रो की जाती है। हम मानसून का वेट करते हैं, जब मानसून आएगा तो हमारे इरिगेशन हमें मतलब मानसून जब आएगा तो उससे हमें वाटर प्रोवाइड होगा, इरिगेशन तो हमारा आर्टिफिशियली हम देते हैं। तो मानसून पे हम मेनली डिपेंड करते हैं हमारी इकोनॉमी और हमारा पूरा एग्रीकल्चर। तो फिर खरीफ सीजन क्रॉप्स क्या होती है हमारी, वो वाली क्रॉप्स जो कि हम तब कल्टीवेट करते हैं और तब हम सोइंग करते हैं जब हमारा मानसून की फर्स्ट जो शार होती है वो आ जाती है इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। हमारे इंडिया में जून जुलाई में मानसून का फर्स्ट शार आने लगता है, तो उस टाइम पे हम ये क्रॉप्स जो होती है रेनी सीजन क्रॉप्स, हम इनकी सोइंग करते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं इन द मंथ ऑफ October. Then these crops require warm, wet weather during the major period of crop growth. इनकी जो requirement होती है वो होती है warm weather conditions खरीफ सीजन क्रॉप्स की। और मेनली ये क्या होते हैं, हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब उनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज लेस देन, ड्यूरेशन जो होता है हमारा लेस देन 10 आवर्स का होना चाहिए। तो उनको मेनली ये होती है शॉर्ट डे प्लांट्स, तभी ये हमारे फ्लावर करेंगे। तो इसमें हमें पता है ये मेजरली हमारे मेजर एग्जाम्पल क्या है इसका, राइस एंड ऑल्सो कॉटन, ज्वार एंड बाजरा आर ऑल्सो और खरीफ सीजन क्रॉप्स। नेक्स्ट इज रबी सीजन क्रॉप। रबी सीजन क्रॉप्स कौन सी होती है, जो कि हमारी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में हमारी सोइंग होती है, जिसमें खरीफ सीजन क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जो हम दूसरी क्रॉप्स लगाते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, सोइंग करते हैं रबी सीजन क्रॉप्स की, और इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है हमारी इन द मंथ ऑफ February. Then these require cold and dry weather conditions. इनको चाहिए होती है, इनके most of the growing season में cold and dry weather conditions होती हैं, और ये mainly होता है हमारे longer day plants। मतलब इनकी जो requirement होती है for flowering, उसके लिए sunlight के duration जो चाहिए होता है हमें more than 10 to 12 hours की sunlight इनको चाहिए होती है so that they can flower। इसके examples हैं हमारे wheat, gram and mustard। Then coming on to the next season, that is Zaid season. These are grown in the month of March and harvest in the month of May. इनका जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। काफ़ी जो हमारा रबी सीजन एंड जब हो जाता है और खरीफ सीजन के स्टार्ट होने से पहले का जो बीच का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे हम ये जायद सीजन क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। दे रिक्वायर मेनली वार्म वेदर कंडीशंस, इनको रिक्वायरमेंट होती है, और लॉन्गर डे लेंथ चाहिए होती है। इनके एग्जांपल्स हैं हमारे वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर्स एंड वेजिटेबल्स एंड सम ऑफ द फॉडर क्रॉप्स।
Then coming on to the other terms that are mainly used in agriculture, ये अभी क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं है, बट इसका अलग से ये important terms है जो कि हमारे एग्जाम्स में कभी कभी आ जाते हैं, तो आई थॉट कि ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट वन इज एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स क्या होती है? हमारी हेजरो इंटरक्रॉप्स होती है। ये वो वाली क्रॉप्स होती है जो कि अगर हमारे पास कोई एक फील्ड है उसमें हम साइड में हम पेरेनियल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई ट्रीज या श्रब्स ग्रो कर सकते हैं और उसके बीच में जो स्पेस बचता है हमारा, वहां पर हम अपनी एनुअल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल में है स्वीट पोटैटो, ब्लैक ग्राम, टर्मरिक, जिंजर, when they are grown in the passage formed by the rows of eucalyptus की हमारे जब ट्रीज लगा देते हैं हम दोनों साइड में, तो बीच में हम ये वाली क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइप को हम बोलते हैं एले क्रॉपिंग। देन द सेकेंड टर्म इज ऑगमेंट क्रॉप्स। ऑगमेंट क्रॉप्स क्या होती है? हमारी सच क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। अगर हमारी इंटरक्रॉपिंग अगर हम करते हैं तो उसमें एक मेन क्रॉप होती है और एक दूसरी होती है सप्लीमेंट क्रॉप्स। तो दीज सप्लीमेंट क्रॉप्स व्हाट डू दे डू इज ये हमारी मेन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर देती है, तो दे आर कॉल्ड ऑगमेंट क्रॉप्स। इसका एग्जांपल है जापानीज मस्टर्ड विद बरसीम। जापानीज मस्टर्ड को जब हम बरसीम के साथ लगाते हैं तो वो उसकी यील्ड को इंक्रीज कर देता है। देन वी हैव अनदर टर्म इज एवेन्यू क्रॉप्स। एवेन्यू क्रॉप्स क्या होती है? हमारी सच क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग द फार्म रोड्स एंड फेंसेस। जो भी हमारा पाथ होते हैं या फार्म रोड्स होते हैं, तो फिर हमारा इधर उधर का स्पेस जो है वो वेस्ट ना हो, तो हम वहां पर कुछ क्रॉप्स लगा देते हैं। लाइक वी कैन ग्रो पिजन पी, ग्लाइसीरिया, सिसेल। तो इन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? एवेन्यू क्रॉपिंग हम इसको बोल देते हैं। देन दीज आर द एग्जांपल। ये है हमारा, ये है एवेन्यू क्रॉपिंग और ये है एले क्रॉपिंग। ओके, देन वी हैव कैच कंटिंजेंट क्रॉप्स। कंटिंजेंट क्रॉप्स क्या होती है हमारी? जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड एरिया है और वहां पर हमारी रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई है या फिर बहुत कम हो गई है, उसकी वजह से हमारी क्या हो गई है? क्रॉप जो मेन क्रॉप थी वो फेल हो गई है। अब फार्मर क्या करेगा? अब फार्मर यहाँ पर लगाएगा कंटिंजेंट क्रॉप्स और द कैच क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर द वंस जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो ये जल्दी से कैच कर लेती है द फोर्थ कमिंग सीजन। उसी सीजन में हम इनको लगा लेते हैं एंड दीज कैन ग्रो वेरी फास्ट। लिंसीड, तोरिया, उर्द, मूंग, काउपी इनके एग्जाम्पल हैं। सो दैट तो हमारा फार्मर है उसको ऐसा ना हो कि वो जीरो प्रॉफिट पे चला जाए। उसकी अगर मेन क्रॉप अगर फेल हो गई है तो हम वो इसके बाद ये वाली क्रॉप्स लगा सकता है ताकि उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके। ओके, देन द नेक्स्ट इज कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या होती है हमारी? The close growing crops grown primarily to improve and protect the soil from erosion. कुछ हमारे एरियाज होते हैं जो प्रोन होते हैं टू सॉइल इरोजन, तो ऐसे एरियाज में हम क्या करेंगे? कवर क्रॉप्स लगा देंगे। दीज आर द क्रॉप्स जिनका रूट सिस्टम क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है, तो उसकी वजह से ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं एंड दैट्स व्हाई हमारा सॉइल इरोजन जो है वो थोड़ा प्रिवेंट हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? Lobia, groundnut, urd, sweet potato and methi are the examples of our cover crops. Then we have smother crops. Smother crops क्या होती है हमारी? Specialized cover crops being able to suppress the weeds. ये crops ऐसी होती हैं जो ये बहुत जल्दी grow कर लेती हैं और उसकी वजह से ये ग्राउंड को कवर कर लेती है, सो दैट हमारे वीड का जो क्रॉप है उसको वीड जो है उनको ना सनलाइट मिल पाए ना स्पेस मिल पाए ग्रो करने के लिए। तो इसकी वजह से हमारी क्रॉप की हमारी वीड का जो इन्फेस्टेशन है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा अगर हम स्मॉदर क्रॉप्स लगाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? बकवीड, मस्टर्ड एंड काउपी एंड उर्द। ओके, देन कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन। सो आई थॉट कि इसके साथ एक क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए जाएं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये मैंने क्वेश्चंस दे दिए, इनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके
जो पैटर्न है एग्जाम का उसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं। इनके आप इनके आप आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी सीजन क्रॉप। आपके ऑप्शन है चिकपी, मस्टर्ड, कॉटन, सनफ्लावर एंड व्हीट। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड फॉर यू इज crops which are grown to supplement the growth of main crop are known as. The options are nurse crops, smother crops, LA crops, augment crops or contingent crops. Okay. Next question is this question is important for you because ये IBPS AFO 2020 में भी आया था, तो ट्राई कीजिएगा कि इसके आंसर्स आप दे सकें। द क्वेश्चन इज मस्टर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। आपको फैमिली बतानी है मस्टर्ड की। ऑप्शंस आर कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी और ग्रामिनी। Next question is question number 4 that was also asked in IBPS AFO 2021. Smother crops can be defined as. तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ के मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको ऑप्शंस सारे दिखे। इन ऑप्शंस को पढ़ के आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। Then the fifth question is oryzal sativa is the scientific name of which crop? This question is very easy, but it was also asked in IBPS AFO 2020, so this is very important for you. And the options are paddy, wheat, maize, sorghum and pearl millet. Okay students, that's it for this session. बाकी आगे भी जो भी important topics होंगे उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे अपने YouTube चैनल पे। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा IBPS SO AFO का ऑनलाइन कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जो अभी फ्लैट 42% ऑफ पे चल रहा है। अगर आप कोड BE42 यूज करते हैं तो आपको 42% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को है बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज 9205524028। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।